हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका फिर से अनंत इंडिया के इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं पिछला वीडियो लेकर आया था कि 750 स्क्वायर फीट एरिया में जो घर बनेगा उसका कितना लागत लगेगा, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ कि 750 स्क्वायर फीट जो एरिया है मेरा, उसमें कितना ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। उसे हम कट्ठा में लेते हैं या डिसमिल में लेते हैं तो वो कितना होगा, है ना दोस्तों। तो उसी को बतलाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। तो पहले मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है और उसी को अगर हम लेते हैं फुट में तो वो हो जाएगा 435.6 वर्ग फुट उसका एरिया। और अगर हम कड़ी में जानना चाहते हैं तो एक कड़ी बराबर होता है 0.66 फुट और उसी का हम वर्ग निकालते हैं। वर्ग कड़ी बराबर हो जाता है 0.66 कड़ी बराबर 0.4356 वर्ग फुट। दोनों को हम अगर वर्ग निकाल लेते हैं, यानी कि एक कड़ी का वर्ग निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 0.4356 वर्ग फुट। उसी को अगर हम काठा में देखना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि काठा होता कितना है। एक काठा बराबर 1361.25 वर्ग फुट। उसी का अगर हेक्टेयर में जानेंगे तो उसका हेक्टेयर हो जाएगा 0.0125 हेक्टेयर, है ना दोस्तों। तो इस तरह से तो हम जान गए कि हेक्टेयर में एक कितना होता है एक काठा का। और अगर हम हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलते हैं तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब उसी को अगर हम एक एकड़ में देखना चाहते हैं तो एक एकड़ बराबर होता है 405 हेक्टेयर। एक एकड़ में 405 हेक्टेयर। ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग उसे क्या करते हैं कि उसको हम मेजरमेंट करते हैं लग्गी में, धूर में, इसी तरह से ज़्यादातर नापते हैं। तो एक लग्गी तो जानना जरूरी है कि पहले कि लग्गी होता कितना है। एक लग्गी बराबर 8.25 फीट होता है। तो एक लग्गी अगर हम जान गए कि 8.25 फीट होता है तो उसका हाथ से अगर नापे तो कितना हाथ होगा। तो हाथ से अगर नापते हैं तो 5.5 हाथ होगा, है ना। तो ये भी नापने का तरीका हो गया। पहले तो इसी तरह से नापते थे। तो अगर हम उसको फिर देखते हैं कि और क्या किया जाता है तो धूर में कितना होगा। एक धूर बराबर लग्गी स्क्वायर होता है दोस्तों। एक धूर बराबर लग्गी स्क्वायर, यानी कि 8.25 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसका निकल जाएगा एरिया 68.0625, यानी कि 68.0625 स्क्वायर फीट। तो अब ये तो जान गए धूर में कितना होता है एरिया स्क्वायर फीट में। तो एक कट्ठा में कितना धूर होगा मान के चले तो एक कट्ठा में 20 धूर होता है। तो एक काठा बराबर 20 गुना 68.0625 अगर हम गुना कर देते हैं एक धूर से तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 1361.25 वर्ग फुट, है ना। तो ये निकल गया मेरा एक काठा में कितना वर्ग फुट एरिया हो गया 1361.25 वर्ग फुट। उसी तरह से अगर हम एक काठा को हम डिसमिल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा। तो 1361.25 डिसमिल जो मेरा वर्ग फुट जो एरिया है उसे हम 435.60 वर्ग फुट से भाग दे देते हैं, यानी कि एक डिसमिल से भाग दे देते हैं तो मेरा निकल जाएगा एक काठा में 3.125 डिसमिल। ये मेरा एरिया हो गया एक काठा में 3.125 डिसमिल। तो दोस्तों इस तरह से हम जान गए कि कितना होता है एक काठा में कितना डिसमिल है और एक डिसमिल का कितना एरिया है। उसी तरह से मेरा जो सवाल जो था कि 750 स्क्वायर फीट एरिया में कितना ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो 750 स्क्वायर फीट एरिया में हम उसको अगर नापते हैं
ज़मीन, तो 25 फुट गुने 30 फुट, तब जाके 750 फुट आता है उसका एरिया। तो उसको अगर हम लेते हैं डिसमिल में, तो डिसमिल में क्या करेंगे, 750 स्क्वायर फीट एरिया को 1 डिसमिल से भाग देते हैं, यानी कि 435.60, तो मेरा आ जाएगा 1.721 डिसमिल। इतना मेरा एरिया होगा 750 स्क्वायर फीट में। उसी को अगर हम काठा में अगर लेते हैं तो काठा में आ जाएगा मेरा 750 स्क्वायर फीट भागा 1361.25, तो उसको अगर निकालते हैं तो आ जाएगा मेरा 0.550 काठा। तो ये दोस्तों आप देख लिया कि किस तरह से हम अपने जो भी ज़मीन लिया था, चाहे लेंगे इस तरह का, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे कि हमको लेने में, ज़मीन लेने में सहूलियत हो और उस पर मकान बन जाए मेरा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा चैनल, आप इस तरह से देखते रहें मेरे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं। मेरे अनंत इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आप